बात करते हैं दाल की। दाल की बात यह है कि दाल पर दो खबर आई। एक तो ये कि येलो पीस के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बढ़ाया गया और दूसरा मसूर के इंपोर्ट पर 10% की ड्यूटी लगी है। लेकिन येलो पीस का जो डिसीजन है इसको लेकर कारोबारियों के बीच कुछ कंफ्यूजन है कि कब से इंप्लीमेंट होगा, बीएल डेट क्या होगी, अलग अलग तरह की बात हो रही है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दाल मार्केट के बेहद संजीदा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुनील बलदेवा साहब, जो कि दलहन मार्केट की बारीकियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं। ये भी बड़ी बड़ी बात है कि बहुत बड़े बड़े एसोसिएशन बात तो करते हैं दालों को लेकर, लेकिन ग्राउंड पर जो बलदेवा जी की पैनी नज़र होती है वो शायद बहुत कम लोगों की होती है। तो बलदेवा जी, इसके लिए आपका बहुत स्वागत कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया आपका। लेकिन बताइए सर, एक तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि येलो पीस का जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बढ़ाया गया है इसको लेकर कारोबारियों के बीच कुछ कंफ्यूजन है कि ये कब से इंप्लीमेंट हो रहा है। क्या 28 फरवरी तक की डेडलाइन है बीएल की और उसके 31 मई तक आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ये वाली बात है, या 31 मई तक अगर कोई भी सौदा होगा तो वो ड्यूटी फ्री होगा? क्या खबर है सर? ये सर आप म्यूट पे हैं, बलदेवा जी अनम्यूट हो जाए। अभी तक मृत्युंजय जी जो नोटिफिकेशन आया है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया है, उसके हिसाब से जो 31 मई तक माल आएगा, जो मटर आएगी उस पे आपको ड्यूटी नहीं देनी होगी, जीरो ड्यूटी देनी होगी। और जहां तक आपने बीएल की बात करी, अभी तक 28 फरवरी की बीएल है आज एज ऑन डेट, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि डीजीएफटी का नोटिफिकेशन कभी 2 दिन पहले कभी 2 दिन बाद आता है। तो हो सकता है कि अभी आज या कल में नोटिफिकेशन आ जाए। और जहां तक सरकार का मुझे लगता है कि सरकार का दिशा निर्देश दिख रहा है, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि शायद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और 31 मई की बीएल डेट के हिसाब से शायद सरकार जो है इसको आगे बढ़ाएगी। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रहना चाहिए। हाँ, 1-2 दिन तक हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन का जरूर वेट करना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 31 मई तक बीएल डेट वाला नोटिफिकेशन आ सकता है, राइट सर? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने देखा है, मेरे हाथ में सारे नोटिफिकेशन है। जब 7 दिसंबर को जब सरकार ने मटर खोली थी उसके बाद 6 नोटिफिकेशन आए हैं। तो रेवेन्यू और डीजीएफटी के दोनों नोटिफिकेशन आए हैं। कभी 2 दिन कॉमर्स का पहले आया, कभी 2 दिन बाद रेवेन्यू का आया है। तो इसको मुझे देखते हुए मुझे ये लगता है कि शायद कॉमर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आज या कल में आ जाएगा। आपका देखिए ये असेसमेंट बहुत बढ़िया है बलदेवा जी। इनफैक्ट मैं कुछ लोग अभी जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेकर चर्चा हो रही है उसमें मेरा भी ये सेंस बन रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार मार्केट को ऐसे कंफ्यूजन में छोड़ दे। तो वो क्लियरिटी जरूरी है और जिसको आप भी कह रहे हैं कि आ सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चाइना वाला जो शिपमेंट है वो बीच में अटका हुआ है, कंफ्यूज है कि चाइना की तरफ जाए इंडिया की तरफ आए। क्या करना चाहिए उनको? अभी होली खेले बीच में रोक के जहाज, क्या करे? बिल्कुल मृत्युंजय जी, इसके चाइना ने 100% टैरिफ कनोला, ऑयल सीड मील और पीच पे लगाया है जो कनाडा से इंपोर्ट होगा। तो जो कनाडा से माल आने वाला वेसल यदि रास्ते में है तो वो इंडिया आने की आशंका रहेगी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हो सकता है कनाडा में मार्केट इसकी वजह से शॉर्ट टर्म टूटे, लेकिन कनाडा में बहुत ज्यादा माल मटर का नहीं बचा है, ओल्ड क्रॉप का। और अभी उनके पास नई क्रॉप आने में 6 महीने हैं। उनका खुद का भी कंजप्शन रहता है, अमेरिका भी जाता है और यूरोप भी इनका माल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वहां पे मार्केट पे इफेक्ट आएगा। हाँ, चाइना जो है यदि चाइना कनाडा से नहीं मंगा सकती, क्योंकि 100% ड्यूटी वहां टैरिफ रहेगी जो 20 तारीख को उन्होंने प्रपोज कर रखी है, 20 तारीख से लागू होगी। तो हो सकता है चाइना के जो बायर हैं वो रशिया जाए, वो हो सकता है इंडिया भी आ जाए, क्योंकि यदि ये भाव इंडिया में रहते हैं तो हो सकता है कि $420-25 में उनकी डिमांड आती है तो वो शायद इंडिया भी इंपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया ओरिजिन का माल भी अब फसल चालू हो गया है और राइट। करीबन 5 लाख टन इंडिया में भी माल है देसी मटर का। तो हम्म। कई तरह की संभावना खुल गई है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं मृत्युंजय जी, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिका, चाइना, मैक्सिको, कनाडा, सब कंट्रियों के बीच में। तो मुझे लगता है कि इसलिए लिए बहुत ज्यादा बाजार में उथल पुथल है। इसमें कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो आपके द्वारा सभी इंडस्ट्री को यही बोलूंगा कि संभल के काम करें, सरकार पे भी पैनी नजर रखें, क्योंकि सरकार ने हर 15 दिन बाद मॉनिटर करने का, रिव्यू करने का फरमान मतलब अपना मन बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो यदि हर 15 दिन बाद वो रिव्यू करेगी और हो सकता है कि 1 महीने बाद, 1.5 ठीक महीने है। बाद उनको लगे कि मटर बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ। जैसा कि हमने देखा कि मसूर पे भी केवल 22 दिन पहले उन्होंने 10%
ड्यूटी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जबकि 31 मार्च के बाद हाँ। अपने आप ये नोटिफिकेशन खत्म हो रहा था और उसके बाद ड्यूटी लागू हो रही थी। हाँ। लेकिन सरकार ने उसका वेट नहीं किया, 22 दिन पहले किया। तो मटर पे भी कभी भी कोई भी डिसीजन आ सकता है, तो कोई राइट। लंबा वाकया ठीक अभी है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट और सरकारी पॉलिसी अभी आपके पास सही दिशा में ठीक है। नहीं है। एक आखिरी सवाल बलदेवा जी आपसे, ये जो अभी एक्सटेंड हुआ है और जो आप कह रहे हैं कि 31 मई की बीएल डेट वाला हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, अगर वो आ जाता है और 10% मसूल पर ड्यूटी लगाई गई है, आप संक्षेप में बताएं कि अब पल्सेस मार्केट पर इन दोनों खबरों का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? मूर्ति जी, मुझे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है तुअर की खरीदी अभी ज्यादा नहीं हो पाई है, 1 लाख टन हो पाई है। चना भी 51-52 हालांकि बिक रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार के पास शायद आउटपुट गर्मी की चिंता को लेके है, जो गर्मी पड़ रही है उसको चिंता लेके है। तो सरकार अगले 2-3 महीने तक क्लोजली वॉच करेगी कि क्या यील्ड गेहूं, मसूर और चने की रहेगी, उसी के हिसाब से शायद डिसीजन लेगी। इसीलिए मैंने आपको चैनल के द्वारा बार बार बोला कि अब सब ट्रेडर और मिलर को बहुत सावधानी से काम करना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी जो है बहुत पैनी है, सरकार राइट। प्रोएक्टिव है, तो कभी भी कोई डिसीजन ले सकती है और उसको बदल भी सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों खबरों पर डिटेल में बात करने के लिए, समझाने के लिए कि इस खबर का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा।